क्वेश्चन कह रहा है अ वेरिएबल फोर्स पी इज मेंटेन टेंजेंट टू अ फ्रिक्शनलेस सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस ए। एक फ्रिक्शनलेस सिलेंड्रिकल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू की हो जाएगी 0। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है यानी कि स्मूथ सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है ए, जो भी डायग्राम में हमको गिवन है एज शॉन इन फिगर। बाय स्लोली वेरिंग दिस फोर्स, इस फोर्स को धीरे धीरे वेरी करेंगे। अच्छा, धीरे धीरे वेरी करेंगे इसका मतलब फोर्स जो है पी वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो इसके साथ एसोसिएटेड एक्सेलरेशन होगा वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और जब एक्सेलरेशन स्लोली वेरिंग है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या अपन कह सकते हैं कि वो नियरली कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और चूँकि वेलोसिटी नियरली कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। चलो, इसका मतलब यहाँ से अपन ये बात तो कंक्लूड कर दी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये ब्लॉक है जिसका वेट W है। अच्छा, अगर इस ब्लॉक का मास m है तो mg की वैल्यू W दे रखी है ना, वेट, ओके। इज मूव्ड एंड स्प्रिंग के साथ साथ मूव रहा है क्योंकि जॉइन है स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो है वो पहले यहाँ पे थी, तो पोजीशन 1 से 2 स्ट्रेच होके गई। तो वर्क डन बताना है कि पी फोर्स ने वर्क डन कितना किया। स्केनारियो ये है कि सबसे पहले स्प्रिंग यहाँ पे थी ऐसे, और ब्लॉक यहाँ पे ऐसे अटैच था। इसको यहाँ से तब भी टेंजेंशियल फोर्स लगे जा रहा था ऐसे ऐसे करते करते, और ये स्प्रिंग ऐसे चली गई, ठीक है। तो अपन को ये वर्क डन निकालना है कि पी फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि वर्क डन हो किस किस के द्वारा रहा है। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है और एक वर्क डन बाय स्प्रिंग हो रहा है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा कि वही वर्क डन जो होगा वो इस फोर्स पी के बराबर होगा। कैसे? हमको पता है वर्क डन बाय ऑल होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो स्लोली वेरिंग है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी स्लोली वेरिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स पी जो होगा वो होगा किसके बराबर? वर्क डन बाय एक तो किसके बाद ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग जितना होगा। अच्छा, तो फिर अब सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए क्या सिंपल mgs हो जाएगा। अच्छा, पहले इनिशियल ब्लॉक यहाँ पे था फिर चला गया यहाँ पे, तो क्या ये लीनियर डिस्टेंस कितना है वही देखना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, ये अपन को कैसे पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो स्प्रिंग है उसका तो बहुत आसान हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये एच डिस्टेंस अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये रेडियस ए है तो ये भी ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा वाला ऊपर इतना डिस्टेंस ए साइन थीटा, इसका कंपोनेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी ए साइन थीटा प्लस हाफ के ये एक्स क्या है, उसका एक्सटेंशन है। अच्छा, कितना एक्सटेंड हुई स्प्रिंग ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत आसान है, थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये रहा थीटा, आर्क क्या है वो एक्सटेंड हुआ वही तो है एक्स अपॉन रेडियस ए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा बराबर आर्क यानी एक्स अपॉन रेडियस ए, तो थीटा इंटू ए ये अपने एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं एम जी ए साइन थीटा प्लस हाफ के एक्स की जगह थीटा इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर है तो थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा जो वर्क डन बाय पी होगा। और ये ऑप्शन नंबर है 4 अपना। थैंक यू, ये आंसर हो जाएगा।